अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बहुत सारी माँ बहनें ये सवाल करती हैं, क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना जायज़ है या नहीं है, और वो पहन करके नमाज हो सकती कि नहीं। यानी मसनूई ज़ेवरात जो सोने चांदी के अलावा धातों के बने होते हैं, वो औरतों का पहनना कैसा है और उसको पहन करके नमाज होती है या नहीं होती है, ये बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सोना बहुत ज़्यादा महंगा है और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो चांदी भी बहुत ज़्यादा महंगा है। बहुत सारे लोगों की वहाँ तक भी पहुँच नहीं हो सकती है। तो ऐसी सूरत में उलमाए कराम ने आज के वक्त में फ़ैसला दिया है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी कि मसनूई धातों से बनी हुई मसनूई ज़ेवरात ये औरतों के लिए पहनना जायज़ है। देखिए, बहुत सारे फतवे और बहुत सारे मसाइल में कुछ ज़माना पहले मसाइल कुछ अलग हुआ करते थे। हालाती ज़माना के हिसाब से कुछ मसाइल में ज़रूरी बदलाव किए गए हैं और ये किए जा सकते हैं। जैसा कि देखिए, टाई पहनने के ऊपर पहले कुफ्र का फतवा था और अब उस पर हराम का ही सिर्फ फतवा है। और पहले चैन की घड़ी पहन करके नमाज नहीं होती थी, ये फतवा था, लेकिन अब चैन की घड़ी पहन करके नमाज हो जाती, ये फतवा मौजूद है। इसी तरह वीडियोग्राफी के ऊपर इख्तिलाफ़ात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो हालात के हिसाब से और ज़माने के हिसाब से बदल जाते हैं और जिसके अंदर बदलाव की जा सकती है। उलमाए किराम उस पर गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, सेमिनार होती है, बातें होती हैं, फ़िक़ह के जानकार लोग बैठते हैं और फिर फ़ैसला करते हैं कि हाँ, हालात ज़माना के हिसाब से अगर इसको इस कैटेगरी में रखा जाए तो शरीयत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह दोस्तों, आज के वक्त में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना भी जायज़ है और औरतों के लिए इसके जवाज़ की सूरत निकलती है, यानी औरतें इसको पहन सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ज्वेलरी पहन कर के नमाज़ पढ़ें तो नमाज होगी या नहीं। तो मैं आपको मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला बता रहा हूँ और सही रिसर्च के मुताबिक ये है कि नमाज हो जाती है, नमाज के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। अगर ये ऐसी चिड़ियाँ या ऐसे ज़ेवरात पहन के नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि अगर आप निकाल सकते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उन ज़ेवरों को निकाल दें और नमाज़ पढ़ें, तो आपका दिल भी मुतमईन रहेगा। लेकिन याद रखें कि ऐसी ज्वेलरी या ऐसी मसनूई ज़ेवरात पहन के नमाज हो जाती है। आप बहुत सारे मसाइल में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बेहतर तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि उलमाए अहले सुन्नत जो भी बेहतर आलिम दीन हैं, जो हालात और ज़माने को पहचानने वाले उलमाए किराम हैं और जिनकी निगाह होती है हालात के ऊपर, ऐसे उलमाए किराम से मसाइल दरियाफ्त करें तो आपको तहकीकी और सही मसला आपको मालूम हो जाएगा। बहुत सारे लोग इधर उधर से सोशल मीडिया में बहुत तरह की बातें होती हैं, कोई अपनी बात कह रहा होता है, कोई वो अपनी बात कह रहा होता है, 4 तरह के लोग, 10 तरह के लोग, 10 तरह की बातें होती हैं। तो आप जिस भी उलमाए किराम को फॉलो करने वाले हैं, जिस भी मसलक पर चलने वाले हैं, उस मसलक के सही आलिम दीन से आप मसला पूछिए। और सही आलिम दीन की मैंने कई बार तारीफ बयान कर दी है कि सही आलिम दीन वो है जो हालात को पहचानता हो, इल्म दीन का सही जानकार हो, फ़िक़ह का जानकार हो, कुरान हदीस का जानकार हो, वही आलिम दीन है। ऐसे आलिम दीन से आप मसाइल दरियाफ्त कीजिए, पूछिए और जो वो बताते हैं आप उसके ऊपर अमल कीजिए। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मसला मसाइल को आप अगर जब भी सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको 10 तरह की बातें मिलेंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप जिस मसलक को फॉलो करते हैं, जिन उलमाए कराम को फॉलो करते हैं, उन उलमाए कराम से पूछिए, जो वो कहते हैं आप उस पर अमल कीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मसला समझ में आ गया होगा। मेरे नज़दीक जो बात है वो मैंने आपको बता दी है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी मसनूई ज़ेवरात पहनना औरतों के लिए जायज़ है और वो पहन करके नमाज भी हो जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। मैं बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे मौज़ूआत पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे बनाता रहता हूं। आप हमारे चैनल पर जाकर के देखिए, औरतों की नमाज का तरीका, वित्र की नमाज का तरीका, जुमा की नमाज का तरीका, तमाम नमाज़ों का तरीका, नमाज़ों की नीयत और बहुत सारी दीनी बातें मैंने बताई भी है। उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा, नहीं देखें तो उन वीडियोज़ को देखिए ताकि आपका इंटरनेट इस्तेमाल करना सही जगह पर इस्तेमाल हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।